मूवी राउंडअप में आज हम नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स सीरीज का एक एपिसोड बैटल ग्राउंड का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर हैं, ध्यान रखें। फिल्म रेनशॉ नाम के एक हिटमैन के बारे में है। पहले दृश्य में वो अपनी कार हैंस मॉरिस की हवेली के सामने पार्क करता है। मॉरिस एक टॉय कंपनी का मालिक है और रेनशॉ का अगला लक्ष्य। वो रूम में खिलौनों की अलमारियों को देख रहा है जब तक कि उसे एक हरी परी नहीं मिल जाती। वो खिलौना अपने स्टडी रूम में लाता है और खिड़की के पास खड़ा होता है। रेनशॉ उसे देखता है और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी बंदूक लोड करता है और एक फेस मास्क लगाता है ताकि कैमरे उसके चेहरे को कैद न करें। फिर एंट्रेंस पर सुरक्षा गार्ड को बरगलाने के लिए वो एक फोन का इस्तेमाल करता है। फोन पर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। गार्ड घबरा जाता है और उसे फेंकने के लिए बाहर भागता है। मौका लेते हुए रेनशॉ ने उस पर हमला किया और उसे गोली मार दी। उसकी बंदूक से जुड़ा साइलेंसर गोली के शोर को दबा देता है ताकि मॉरिस सतर्क न हो। फिर वो गार्ड की वर्दी से चाबी चुराता है और बिना किसी परेशानी के सिक्योरिटी रूम में जाता है। सीसीटीवी कैमरों को बंद करने के बाद वो अपना मास्क उतारता है और स्टडी रूम में चला जाता है। रास्ते में उसे एक और सुरक्षा गार्ड मिलता है जिसे वो आसानी से मार डालता है। उसके बाद वो कमरे में जाता है और मॉरिस को 2 गोलियां उसके सीने में और एक उसके माथे पर मार देता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वो मर चुका है, रेनशॉ हरी परी को अपने लिए एक सुवनीर के रूप में उठाता है। वो मेज पर मॉरिसन की मां की तस्वीर भी देखता है जिसके नीचे एक नोट लिखा होता है। रेनशॉ इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और चला जाता है। अगले सीन में वो एक हवाई जहाज पर है। वो अपने मुवक्किल को सफल हत्या के बारे में बताता है और सवारी का आनंद लेता है। उसके बगल में बैठी एक यात्री उससे बबल गम मांगती है। जब वो अपना बैग खोलता है तो वो खिलौना परी को अंदर देखती है। वो सोचती है कि एक बड़े आदमी के लिए बच्चों का खिलौना ले जाना अजीब है। जब रेनशॉ हवाई अड्डे पर उतरता है तो मॉरिस की हत्या की खबर पूरे देश में फैल गई थी। बाहर जाते समय उसने देखा कि एक लड़की के बैग में एक गुड़िया है जो मॉरिस के कमरे में देखी गई गुड़िया के समान है। वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता जब तक कुछ और अजीब नहीं हुआ। वो अपने अपार्टमेंट के रिसेप्शन में मेज पर एक हरे रंग के खिलौने को देखता है। मॉरिस की मृत्यु के समय वो खिलौना भी उसकी मेज पर था। पेंटहाउस में लौटने के बाद रेनशॉ हरी परी को सुरक्षित रूप से एक डिस्प्ले टेबल पर रखता है। इसमें कई सुवनीर हैं, जैसे पैसे, एक कलम, चश्मा जो उसके द्वारा मारे गए हर व्यक्ति से इकट्ठे किए हैं। ईमेल का जवाब देते हुए रेनशॉ सोफे पर सो जाता है। आधी रात में दरवाजे की घंटी बजती है। वो सोचता है कि यह अजीब है और दरवाजा खोलने से पहले कैमरे से जांच करता है। बाहर रिसेप्शनिस्ट एक बॉक्स के साथ खड़ी है। जब वो दरवाजा नहीं खोलता है तो वो बस बॉक्स को फर्श पर रखती है और चली जाती है। फिर वो उसे अंदर लाता है और ध्यान से किचन काउंटर पर रखता है। बॉक्स पर नोट उसके लिए है लेकिन भेजने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि नीचे की तरफ एक हस्ताक्षर है जो मॉरिस की मां के हस्ताक्षर के समान है जो हमने उसकी मृत्यु की रात फोटो फ्रेम में देखे थे। रेनशॉ ने सोचा कि उसे बॉक्स को फेंक देना चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से वो ध्यान से रैपर खोलता है और खिलौनों से भरा एक बॉक्स पाता है। यह मॉरिस की कंपनी से भेजा गया है और लिखा है कि अंदर बोनस सरप्राइज है। पहले रेनशॉ बॉक्स को चेक करता है कि क्या यह एक जाल है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो उसे खोलता है और प्लास्टिक के सैनिक, बंदूकें और टैंक देखता है। वो एक खिलौने को बाहर लाता है और उसका निरीक्षण करता है, लेकिन कुछ भी नहीं पाता है। बाद में बॉक्स अपने आप काउंटर से गिरता है। रेनशॉ को अच्छे से याद है कि यह किनारे पर नहीं था, इसलिए वो जांचने के लिए करीब जाता है। उसे हैरानी हुई कि डिब्बे के अंदर से सैनिक गायब हैं। फिर घर में और भी अजीब चीजें होने लगती हैं। पर्दे अपने आप हिलते हैं और रोशनी अचानक बंद हो जाती है। जांच करने पर रेनशॉ को पता चला कि किसी ने रोशनी की केबल काट दी है। अचानक टेबल के नीचे से एक सिपाही ने उसकी पैर की उंगलियों पर धारदार बंदूक से वार कर दिया। रेनशॉ को साफ पता है कि इस सब के पीछे खिलौना सैनिकों का हाथ है। जब वो चेक करने के लिए नीचे झुका तो उन्होंने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि गोलियों से उसे थोड़ा ही नुकसान होता है, लेकिन वो सदमे और डर से पीछे हटता है। जल्द ही उन्होंने उसे एक विस्फोटक से मारा जिससे उसकी पैंट जल गई। रेनशॉ जान गया कि सैनिक छोटे हैं लेकिन बहुत खतरनाक हैं। वे लगातार उस पर गोलियां चलाते हैं तो वो बाथरूम की ओर भागता है और खुद को बंद कर लेता है। उसका घुटना गंभीर रूप से घायल है और उस पर कई गोलियां लगी हैं जो दर्द कर रही हैं। फिर रेनशॉ लिविंग रूम में क्या चल रहा है देखने के लिए हैंड मिरर इस्तेमाल करता है, लेकिन वे बल्बों पर फायरिंग कर रहे हैं ताकि कमरे में अंधेरा हो जाए।
जब सैनिकों ने उसे नोटिस किया तो वे उसकी ओर एक तोप का गोला फेंकते हैं, जिससे उसका शीशा टूट जाता है। उत्तेजित होकर रेनशॉ दूसरे दरवाजे से अपने कमरे में जाता है और अपनी बंदूक लेता है। वो इसका इस्तेमाल उन्हें धमकाने और किचन में जाने के लिए करता है। वो कैबिनेट से एक राइफल निकालकर उन पर कई राउंड गोलियां बरसाता है। अचानक सब शांत हो जाता है क्योंकि सैनिक डर के मारे पीछे हटते हैं। रेनशॉ सोफे को हिलाता है ताकि उनके पास छिपने की जगह न हो। जब वे अधिक शोर नहीं करते तो वो पूरे सोफे को पलट देता है और उनके शवों को नीचे पड़ा देखता है। जो बचे हैं वे दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें जीप पर बिठाते हैं। रेनशॉ हैरानी से देखता है, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। जब वे भागने वाले हैं तो वो सैनिकों पर कदम रखकर रोंदता है। कुछ उस पर फायरिंग जारी रखते हैं, लेकिन जब रेनशॉ उन्हें गोली मारता है तो एक ही गोली की कंपन उन्हें मार देती है। हमला यहीं नहीं रुकता। सेना के 3 हेलीकॉप्टर टेबल के नीचे से उसकी ओर आते हैं। वे उस पर तोप के गोले से हमला करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उन्हें चकमा देता है। फिर भी वे मिसाइलों की बौछार करके उस पर हावी होते हैं। रेनशॉ जल्दी से अपने बेडरूम में जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। वो आईने में अपने चेहरे पर कई कट और चोट के निशान देखकर डर जाता है। वो उन पर शराब डालता है और घाव को ढकता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बड़ी गेंद बाथरूम के दरवाजे से टकराती है, जिससे उसमें एक छेद हो जाता है। एक हेलीकॉप्टर कमरे में आता है और उस पर हमला करता रहता है। काफी होने के बाद रेनशॉ ने उसे एक तौलिया से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद वो उसे टॉयलेट में बहा देता है, लेकिन सैनिकों ने हार मानने से इनकार कर दिया। अंत में वो हेयर ड्रायर में लगे प्लग को पानी में गिराता है और उन्हें मार देता है। वो बाकी रात बाथरूम में बिताने का फैसला करता है, जहां वो सुरक्षित है। बाद में वो अपनी जांघों पर घाव को सिलता है, भले ही यह बहुत दर्दनाक था। कुछ घंटों बाद दरवाजे के नीचे एक छाया दिखाई देती है। बाहर से एक सैनिक रेनशॉ के लिए एक नोट छोड़कर उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। खिलौनों की चतुराई से रेनशॉ चकित है। वो बदले में उन्हें गाली लिखता है। जब वो इसे वापस रखने के लिए जाता है तो उसे पता चला कि यह एक जाल है। टैंकों के साथ सैनिकों का एक समूह उस पर गोली चलाने के लिए तैयार है। प्रभाव दरवाजे में कई और छेद बनाता है, जिससे रेनशॉ उनके घेरे में आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़की के बाहर चढ़ता है, लेकिन इमारत की 14वीं मंजिल से मुश्किल से बच सकता है। वो किसी तरह सावधानी से बालकनी की ओर चलने में कामयाब होता है, लेकिन तभी एक और हेलीकॉप्टर उस पर हमला करता है। क्योंकि वो किनारे पर है, सैनिक उसे धक्का देने से कुछ ही सेकंड दूर हैं। उसी वक्त रेनशॉ एक शॉट फायर करता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब वो बालकनी पर वापस आता है तो उसने राहत की सांस ली। अंदर अधिक सैनिक तोप के साथ उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वो एक प्लान बनाता है। वो स्विमिंग पूल में रबर की बत्तख का इस्तेमाल कर सैनिकों का ध्यान भटकाता है। फिर वो दूसरी तरफ से फायर एक्सटिंग्विशर से उन पर हमला करता है। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, सैनिकों का एक और समूह उसका ध्यान आकर्षित करता है। वे बार बार फायरिंग करते हुए एक जीप पर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रेनशॉ फ्लेम थ्रोअर बनाने और उन्हें जिंदा जलाने के लिए लाइटर और स्प्रे इस्तेमाल करता है। वो एक चाकू भी लेता है और गुस्से में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद वो उस समूह में लौटता है जो एक्सटिंग्विशर से लड़ रहे हैं और उन्हें एक बॉक्स से तोड़ देता है। अंत में सभी सैनिक मारे जाते हैं। रेनशॉ जले हुए प्लास्टिक के साथ लेट जाता है और पक्का करने के लिए कि वे सभी मर चुके हैं, उन्हें इधर उधर घुमाता है। वो उन्हें गिनता है और बॉक्स पर दी गई संख्या से मिलाता है। जब वो मेल खाती हैं तो उसे राहत मिलती है, लेकिन वो बोनस सरप्राइज भूल जाता है जो बॉक्स के पीछे लिखा था। वो आराम करने के लिए तैरता है। अचानक किसी ने उसकी कलाई को पानी के अंदर से काट दिया। वो तुरंत बाहर आता है और देखता है कि उसे सिलाई की जरूरत है। वो एक सुई और धागे से अपने अनुसार कट को सिलाई करता है। फिर वो पेंटहाउस छोड़ता है ताकि बाकी सैनिक उस पर फिर से हमला न करें। लेकिन वो नहीं जानता कि लिफ्ट के अंदर मुसीबत उसके पीछे आ गई है। अचानक रोशनी बुझ जाती है और बटन पैनल टूट जाता है ताकि रेनशॉ अपनी इच्छा से लिफ्ट का दरवाजा नहीं खोल पाए। वो चारों ओर देखने के लिए टॉर्च इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। जब पैनल फिर से चमकता है तो वो उसके अंदर एक कमांडो देखता है। खिलौना एक टूटे छत के पैनल से लिफ्ट के बाहर चला जाता है। रेनशॉ देखता है कि लिफ्ट फंस गई है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अंतिम उपाय में वो दूसरी लिफ्ट के ऊपर कूदता है। वो छत का पैनल हटाकर अंदर आता है। वो खुश है कि वो सुरक्षित है।
लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती जब उसे पता चला कि कमांडो उसके पीछे पीछे चल रहा है। खिलौना रेनशॉ को बार बार चाकू मारता है, लेकिन आकार के अंतर के कारण यह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। रेनशॉ फिर कमांडो को पकड़ लेता है और उसे लिफ्ट के दरवाजों के बीच में डालता है। दरवाजे उसके सिर को कुचल देते हैं, अंत में उसकी मौत हो जाती है। रेनशॉ बिना सिर के खिलौने पर मुस्कुराता है, लेकिन जल्द ही पता चला कि यह एक बम से जुड़ा हुआ है। बम फटता है और रेनशॉ की मौत हो जाती है। हमें खिलौना बॉक्स से जुड़ा स्टिकर दिखता है जो कहता है कि बॉक्स में बोनस में एक कमांडो और एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार है। कहीं और खिलौना परी अपने आप नाचती है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।